ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लास्ट इसमें अपन ने देखा था कि इफ़ यू हैव मल्टीपल सब्स्टिट्यूट ऑफ द बेंजीन रिंग, ऑलराइट, और फिर से उसके ऊपर तुम अगर रिएक्शन करते हो तो ये 2 या 3 सब्स्टिट्यूएंट्स फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जाएगा। ओके, दिस इज़ वेरी लॉजिकल। बेसिकली हमको देखना पड़ता है कि हर ग्रुप का एक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग इफेक्ट कौन सा होता है और उस हिसाब से अपने को नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लगाना पड़ता है। ओके, सो इसके एग्जाम्पल अपने लास्ट क्लास में देखे थे। या वी हैव सीन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, और अलग अलग एग्जाम्पल्स अपन क्रिएट कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में तुमको बता दूंगा। ओके, एक बात तुमको फिर से ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जैसे 2 ग्रुप है मेटा पोजीशन पे, तो ये जो सेंट्रल वाला जो पोजीशन होता है वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कभी नहीं होता बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। या अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली ओवर एक्टिवेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। ठीक है, अब कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे NH2 ग्रुप और OH ग्रुप, ये अगर प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर तो फिर जो रिंग है दैट बिकम्स ओवरली एक्टिवेटेड इन मेनी केसेस। जब ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो जो रिएक्शन है बेंजीन रिंग के ऊपर वो बड़े आसानी से होती है। हमको मालूम है कि जैसे बेंजीन रिंग इज़ लेस रिएक्टिव, ये तुमको मालूम है ना। इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जैसे हो रहा है, जैसे कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑब्वियसली ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके तरफ ये इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ेगी तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, इजंट इट। अब ये जितना ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, और ये भी हो सकता है कि एक्चुअली वी नो कि जैसे ये रिएक्शन करने के लिए फॉर वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट, इजंट इट। कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी अगर इस तरह का स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हो सकता है कि कैटलिस्ट की ज़रूरत भी ना पड़े, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, अब इस रिएक्शन में ऑब्वियसली फ्रीडल क्रॉस अल्किलेशन रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें अपने को कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, बट इट मे बी पॉसिबल इन सर्टन केसेस कि कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग लाइक ब्रोमिनेशन, ओके, सो इट कुड हैपन दैट द ब्रोमिनेशन इज़ डायरेक्टली हैपनिंग। ओके, और इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रिंग है कि इसमें अपने को कैटलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है प्रोडक्ट रादर देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ओके, सो वी हैव NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप कैसा है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, इजंट इट। और अगर मैं अनिलीन के ऊपर रिएक्शन करता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं फ्रीडल क्रॉस अल्किलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रीडल क्रॉस अल्किलेशन कर रहा हूँ, इथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, सो वी शुड गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। लेकिन रादर देन गेटिंग ऑर्थो एंड पैरा अपने को क्या मिल रहा है? ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, नॉट जस्ट ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, हमको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, and that is a problem because let's say we don't want to synthesize this type of product, we don't want this type of product। हमको चाहिए अपना रेगुलर ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये हो गया ऑर्थो प्लस पैरा आइसोमर, हमको ये चाहिए। और ऐसा न मिलते हुए अपने को क्या मिल रहा है? ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड दोनों एक साथ मिल रहे हैं। बेसिकली 2 जगह ऑर्थो पे हो रहा है, 1 जगह पैरा पे हो रहा है। सो हाउ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? ऑब्वियसली तुमको ये समझना है कि ये इस तरह का प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अपने पास जो NH2 ग्रुप है ये कैसा है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, और जब तक ये प्रेजेंट है तब तक ऐसा ही होगा। ऑलराइट, ये भी तुम देख सकते हो कि इन सम केसेस कि जो ग्रुप अपन ऐड कर रहे हैं वो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एक्टिविटी जो है रिंग की बढ़ते ही जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि यहाँ पे NH2 ले रहा हूँ मैं, एंड देन वी डू सम रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि फ्रीडल क्रॉस अल्किलेशन ही कर रहे हैं अपन। ठीक है, CH3Cl AlCl3, व्हाट वी गेट? ओके, पहला सब्स्टिट्यूशन हुआ तो लेट्स से वी गेट दिस, राइट। पहला सब्स्टिट्यूशन हुआ वी गेट आइदर ऑर्थो और पैरा, 2 में से एक मिलेगा अपने को। पहला सब्स्टिट्यूशन, पहला मॉलिक्यूल इज अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑर्थो एंड और पैरा मिलेगा, इजंट इट। नाउ व्हाट वी एक्चुअली वांट कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन शुड बी ऑन अनिलिन।
बराबर है। नेक्स्ट जो सब्सटीट्यूशन हो वो अनिलिन में, मतलब नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स विथ दिस सिचुएशन शुड बी अनिलिन। लेकिन यहाँ पे भी उनमें ही कंपटीशन आ गई है, जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है यही एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। वी हैव दिस अनिलिन एंड वी हैव मिथिल अनिलिन, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन। ठीक है, ऑब्वियसली कौन जीतेगा इसमें, किसके ऊपर सब्सटीट्यूशन होगा, मिथिल अनिलिन के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इजंट इट? दोनों पोजीशन पे क्या हो रहा है, दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसके वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, ये सर ओके, और ये कम रिएक्टिव रहेगा। सो नेक्स्ट जो रिएक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन मिथिल अनिलिन, और अपने को डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन होगा इसके ऊपर, ये हो गया NH2, ये CH3, और नेक्स्ट जो है ऑर्थो पैरा है तो है ना, इसका पैरा और इसका मेटा हो रहा है, बट ये डोमिनेट करेगा ना, क्योंकि दिस इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है, और इसमें ये केस में क्या होगा, NH2 एंड देन यू हैव CH3 यहाँ पे, एंड देन यू हैव CH3 इसके ऑर्थो में जाएगा, राइट। नाउ दीज आर कंपीटिंग, ये हो गया, फिर ये मिथिल अनिलिन भी हो गया, और ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी डाई मिथिल अनिलिन वाले की है। सो अब ये रिएक्ट होगा फिर से, एंड देन यू विल एंड अप विथ ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, सो यू हैव CH3 and CH3. Okay, and that is going to be your final situation, right? दिस इज बेसिकली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहने के वजह से उसी के ऊपर रिएक्शन होगा। सो यू गेट डाई ट्राई सब्सटीट्यूशन। ठीक है, कब तक, जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, ये रिएजेंट ख़त्म हो गया तब जाके रिएक्शन रुक जाएगा, एंड यू मे एंड अप विद अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। यू गेट ट्राई सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड, सम ऑफ देम इज ऑल्सो गोइंग टू बी मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। इट्स अ होल मेस ऑफ अ रिएक्शन, isn't it? So that is a problem when you have a very strongly activating group, isn't it? यहाँ पे क्या हो रहा है कि काइनेटिक और थर्मोडायनामिक दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ compete हो रही है। ओके, सो जैसे मैंने क्या बताया कि दिस इज रिएक्टिंग विथ मतलब इस एज कम्पेयर टू अनिलिन, मिथिल अनिलिन प्रिफरेबली रिएक्ट हो रहा है, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम रहेगा ना, अनिलिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देर इज़ अनदर चांस कि अनिलिन रिएक्ट होगा, तो ये भी फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो फिर ये प्रिफर्डली रिएक्ट होगा। मतलब कि अगर बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो उस केस में जो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो फैक्टर होता है वो उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। इवन दो अनिलिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इस केस में, फिर भी वो कम रिएक्ट होगा। सब्सिक्वेंटली कौन रिएक्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्ट, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे वो रिएक्ट होगा। इवन दो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कम होता है, उसके बावजूद भी ये ज़्यादा रिएक्ट होगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। The question for us is, how do you solve this problem? We don't obviously want this product, okay, we want these product. So how do you do that? How do you get this type of product? Okay, so let's see. So there are two solutions to this. One is to use large excess of aniline, okay, rather than just using 1:1 ratio of reactant and reagent. ठीक है, हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस में अनिलिन यूज़ करेंगे। इसके वजह से क्या होगा, काइनेटिकली जो रिएक्शन है वो प्रिफर्ड होगा विथ अनिलिन, जस्ट सिंपली बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इसी का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। समझ में है, इजंट इट? दैट्स वन थिंग, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ऑलवेज यूज लार्ज एक्सेस ऑफ अनिलिन और एनी अदर रिएक्टेंट, जैसे फिनॉल हो गया है, जो भी है अपन यूज़ कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट जिसके ऊपर वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। So the question is, how do you do that? Because this is one way of doing it, but it's not very practical. Okay, the other way of doing it is converting NH2, which is very strongly activating, to a less activating group, something like this. ठीक है ना, अपन क्या करेंगे, NH2 ग्रुप को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, अपनी रिएक्शन कर लेंगे। अब जब अपन रिएक्शन करेंगे तो इसमें अपने को मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा,
और जब रिएक्शन हो जाएगी तो इसको अपन क्या कर लेंगे, वापस NH2 में कन्वर्ट कर लेंगे. सो वी आर डूइंग बैक एंड फोर्थ. ठीक है, वी आर कन्वर्टिंग NH2 विच इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप इनटू मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप. और जब रिएक्शन हो जाएगा, अपना काम हो गया, अभी अपने ग्रुप जो है वो बराबर पोजीशन पे आ गए. अब इसको ये कर दो, रिमूव कर दो यहाँ से. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन. सो इसका एग्जाम्पल देखो. सो वी हैव अनिलिन. ठीक है, एंड व्हाट वी वांट टू सिंथेसाइज इज दिस, राइट. इथिल अनिलिन अपने को सिंथेसाइज करना है. ऑर्थो एंड पैरा ही मिलेगा अपने को, देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, बट वी वांट टू सिंथेसाइज दिस इथिल अनिलिन. सो वी हैव अनिलिन. तो इसको अपन क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन pyridine एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, अब pyridine तुमने ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा. जस्ट रिमेंबर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे लुईस एसिड कैटलिस्ट है क्या, नहीं है ना. नो लुईस एसिड कैटलिस्ट. ओके, लुईस एसिड कैटलिस्ट इजंट इट. अब लुईस एसिड कैटलिस्ट नहीं है तो रिएक्शन बेंजीन रिंग के ऊपर होता है क्या, नहीं होता. बराबर है, बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होने के लिए लुईस एसिड कैटलिस्ट की ज़रूरत है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट दिस इज गोइंग टू कंडेंस विथ NH2 ग्रुप. ठीक है, NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट होगा. देखो रिएक्शन इस तरह से होती है. ओके, मैं यहीं पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुमको फिर से. ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट. जैसे ये अपन ले रहे बेंजीन रिंग NH2. ठीक है, और यहाँ पे NH2 जो है इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ. एंड देन वी रिएक्ट दिस विथ समथिंग लाइक एसिटिल क्लोराइड CH3COCl. मैं इसको अपोजिट साइड से लिख रहा हूँ. ओके, सो इसके ऊपर एक रिएक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. ये अपन अल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में देखेंगे. बट इसेंशियली -HCl निकल जाता है यहाँ से. एंड व्हाट वी एंड अप गेटिंग इज दिस NHC+OCH3. दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, इस केस में अब यहाँ पे रिएक्शन देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर हो रहा है. इसको बोल रहे हैं अपन N एसिलेशन. दिस इज कॉल्ड एज N एसिलेशन. N बोले तो नाइट्रोजन का एसिलेशन रिएक्शन है ये. ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का भी अपन करते हैं, वो आगे देखेंगे. सेम रिएक्शन हैपन्स विथ ऑक्सीजन. देन यू हैव ऑक्सीजन देयर एंड यू गेट O एसिलेशन. ठीक है, बट दिस इज N एसिलेशन. हुआ क्या है, ओवरऑल ये जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप था ये कन्वर्ट हो गया मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में. ठीक है ना, मैं इसको आसानी से निकाल भी सकता हूँ. हाइड्रोलिसिस कर दूंगा इसका H+H2O. अगर हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है बैक इनटू अनिलिन. समझ में आया. सो ये मैं बैक एंड फोर्थ कर सकता हूँ इसके साथ. इसलिए अपन क्या करते हैं, इस तरह का अप्रोच यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे वही किया अपन ने, अनिलिन को कन्वर्ट कर दिया इनटू एन एसिलेटेड अनिलिन. ठीक है, और फिर इसके ऊपर अभी अपन क्या कर रहे हैं, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन कर रहा है. यहाँ पे ये जो ग्रुप है वो कैसा है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इजंट इट. सो वी गेट इथिल प्रोडक्ट्स. ओके, इथिल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. और अब मेरे को करना क्या है, ये जो ग्रुप है इनको कन्वर्ट करना है बैक इनटू अनिलिन. ओके, नाइट्रोजन में वी डू एसिड हाइड्रोलिसिस और इवन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिसिस प्रिफर्ड किया जाता है इस तरह के सिचुएशन में. एंड व्हाट यू गेट इज अनिलिन. ओके, इथिल अनिलिन बेसिकली. यू कैन सी दैट यहाँ पे अपने को सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही प्रोडक्ट मिल रहा है. ये समझ में आया क्या, इज दिस क्लियर. यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, रिमेंबर यू आर नॉट यूजिंग लुईस एसिड कैटलिस्ट, इसीलिए नाइट्रोजन का एसिलेशन होगा. अगर तुमने लुईस एसिड यूज़ कर लिया तो तुम्हारा हो जाएगा फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन. याद है क्या फ्रीडेल-क्राफ्ट, ये होगा भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट तुमको मिल रहा है. एंड यू गेटिंग फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन. सो बेसिकली इफ़ यू यूज़ AlCl3 यहाँ पे अलॉन्ग विथ एसिडिल क्लोराइड, तो तुमको अब C+OCH3 ऑर्थो और उसी तरह से पैरा आइसोमर भी मिलेगा. ठीक है, इस केस में मल्टीपल सब्सटीट्यूशन नहीं होगा क्योंकि COCH3 ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग मटेरियल. ठीक है, ये मल्टीपल सब्सटीट्यूशन जनरली तब मिलता है अपने को जब जो ग्रुप अपन ऐड कर रहे हैं, जैसे अल्किल ग्रुप जो ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दैट इज़ ऑल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप.
ठीक है, उस केस में अपने को मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन मिलने के चांसेस रहते व्हेन देयर इज अ वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, सच एज NH2 OH O माइनस आयन है ना, फिनॉक्साइड आयन, तो उस केस में अपने को ये मिलता है. एंड टू प्रिवेंट दैट वी डू दिस काइंड ऑफ ट्रिक. ओके, दिस इज बेसिकली अ ट्रिक. ठीक है, ओके. सो मान लो कि मेरे को ये सिंथेसाइज करना है, ठीक है. सो व्हाट, वेयर शुड आई स्टार्ट? शुड आई डू अल्किलेशन फर्स्ट और ब्रोमिनेशन फर्स्ट? ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको मालूम है मेटा पोजिशन रहने के वजह से वी नीड टू, एक्चुअली दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल राइट नाउ. नॉट, अब ऐसा नहीं है कि अपन पॉसिबल नहीं कर सकते इसको. द प्रॉब्लम इज़ कि हैलोजेंस आर ऑल्सो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, ठीक है. तो वी इसके लिए अपने को थोड़ा एक अलग ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, जो जैसे मैंने बताया जो अपना नेक्स्ट पोर्शन है उसके बाद ही अपन कर पाएंगे. सो लेट्स नॉट डू दैट, बट समथिंग लाइक NO2 लेते हैं. ओके, सो जस्ट डू सम सिंपल रिएक्शन. ठीक है, सो मान लो कि वी वांट टू सिंथेसाइज दिस प्रोडक्ट. ओके, सो हमको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से अपन सिंथेसाइज करेंगे? स्टार्टिंग विथ बेंजीन. ऑलराइट, सो इफ यू स्टार्ट विथ बेंजीन, सो शुड वी डू अल्किलेशन फर्स्ट और नाइट्रेशन फर्स्ट? ओके, और मेटा पोजीशन पे रहने की वजह से विल नीड टू डू नाइट्रेशन फर्स्ट. सो विल डू नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया और अपना बना दिया. सो वी टुक नाइट्रो ग्रुप. ओके, सो NO2 ग्रुप लगा दिया. एंड देन द सेकंड थिंग विल नीड टू डू अगेन इज़, अपने को मेटा पोजीशन पे ही नाइट्रो ग्रुप चाहिए, सेकंड वन. तो यहाँ पे अपन ये भी कर देंगे, फिर से HNO3 रिपीट कर रहे हैं. सो वी गेट अनदर नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन. ओके, अब यहाँ पे मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ग्रुप अपन ऐड कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अ वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो रहा है, इसलिए मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन अपने को नहीं मिलेगा. एंड देन वी कैन डू फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन. ओके, और मेटा, दोनों मेटा रहने की वजह से इस पोजीशन पे ये ग्रुप आएगा NO2. हो गया. सो ये एक एग्जांपल हो गया. सो यू कैन फिगर आउट, आई मीन जैसे कौन से ग्रुप्स कौन से पोजीशन पे चाहिए वो अपन फिगर आउट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. नाउ halogens basically are orthopara directing and the CH3 group is also orthopara directing. ठीक है, लेकिन हमको मेटा पे लाना है. so how do you do that? is it possible right now? well, right now जो अपन ने रिएक्शन देखे उससे नहीं पॉसिबल. ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी अपन जो देख रहे हैं अभी, उसको यूज़ कर सकते हैं टू सिंथेसाइज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट ग्रुप्स एट मेटा पोजिशन समटाइम्स, और जहाँ पे ग्रुप्स आर नॉट पॉसिबल टू गेट एट पैरा पोजिशन. ठीक है, तो उसमें अपन वो रिएक्शन का यूज़ करके उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं. ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल रिएक्शन और इसको थोड़ा ध्यान से देखो. ठीक है, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड एज डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं डायजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट. ठीक है, तो डायजोनियम सॉल्ट जो होता है उसका जनरल फार्मूला होता है RN2X-. ठीक है, N2 है ऑब्वियसली, है ना. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ये जो रहेंगे ना N2, तो उसके नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, इजंट इट? डोनेट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन टू अ कार्बोकैटायन. ओके, ऐसे इमेजिन दैट. तो इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वी हैव Cl-. ओके, और कोई भी दूसरा हैलाइड आयन लेंगे बेसिकली. सो इसको अपन बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट. ठीक है, ये इस तरह का जो बॉन्ड होता है N डबल बॉन्ड N बॉन्ड, या फिर N, मतलब इसी का रेजोनेंस अपन ड्रॉ कर सकते हैं. ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो नहीं बनेगा. ठीक है, सो ये जो बॉन्ड होता है इसको अपन अजो बॉन्ड बोलते हैं. ओके, अजो या डायजो. ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डायजो, बिकॉज यू कैन एक्चुअली ड्रॉ अ रेजोनेंस जिसमें यू कैन ड्रॉ अ बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड दिखा सकते हो रेजोनेंस में. इस तरह से मैं अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करता हूँ ऑन द नाइट्रोजन,
सो यू विल हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू, ओके, और पॉजिटिव चार्ज फिर इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, ओके. बट दिस इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस फॉर्म ऑफ इट, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट वी लुक एट. सो यहाँ पे ये जो आर ग्रुप है दैट कैन आइदर बी अल्किल ग्रुप और अरिल ग्रुप, ठीक है. मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अल्किल ग्रुप ले रहे हैं तो अपन CH3N2Cl, ठीक है, इस तरह से लिख सकते. अरिल ग्रुप में बेसिकली इट इज गोइंग टू बी अ बेंजीन रिंग, ओके, क्योंकि अपन देयर कैन बी एनी अदर अरोमेटिक रिंग ऑल्सो, बट यूजुअली टेक बेंजीन रिंग, ठीक है. सो ये हो गया अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट और ये हो गया अरिल डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है. अब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं दैट इज एक्चुअली नॉट स्टेबल, और ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं. दे जनरली गिव यू अल्कोहल्स, ओके, गिव्स अल्कोहल. तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक कार्बन अल्कोहल बेसिकली अपने को मिथेनॉल मिलेगा, ठीक है. देयर इज नॉट, सो इसका कोई यूज़ नहीं है बेसिकली, ओके. वी डोंट एक्चुअली यूज दिस रिएक्शन टू सिंथेसाइज अल्कोहल, या फिर इसको जनरली अपन डिलिबरेटली बनाते भी नहीं है, ठीक है. इस रिएक्शन को अपन जनरली करते नहीं. व्हेन आर इज अल्किल ग्रुप इट इज़ नॉट मच ऑफ अ यूज टू अस, ठीक है. और अपन वैसे भी एरोमेटिक केमिस्ट्री देख रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली अपना फोकस कहाँ रहेगा, यहाँ पे. ये जो अरिल डाइजोनियम सॉल्ट है, ओके, अरिल डाइजोनियम सॉल्ट, दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, ओके, बिकॉज दे आर स्टेबल, ओके, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है ये. दे आर स्टेबल इनफ दैट वी कैन एक्चुअली डू मल्टीपल रिएक्शंस विद इट, ठीक है. अलग अलग टाइप के रिएक्शंस इसके साथ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स अपने को मिलेंगे, ठीक है ना. सो ये स्पेशल इंपॉर्टेंस वाले हैं, समझ में आ गया. अरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट या अरिल डाइजोनियम सॉल्ट जो है ये कैसे है, स्पेशल इंपॉर्टेंस की है, समझ में आया. इनको कैसा बनाते हैं वो भी अपने को देखना है, और फिर इनके साथ क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि अरिल डाइजोनियम सॉल्ट जो है, ऑलराइट, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ये कैसा बनाते हैं, और उसके बाद इनका अपन क्या कर सकते हैं, ओके. तो जो रिएक्शन होती है उसको अपन बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, और इसको अपन बनाते हैं बाय रिएक्टिंग अनिलिन, ओके, अनिलिन विथ नाइट्रस एसिड. समझ में, अनिलिन या अनिलिन की डेरिवेटिव लेंगे बेसिकली. वी कैन ऑल्सो टेक अमीन, लेकिन अमीन लेंगे तो क्या होगा, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा, जिसका कोई यूज़ अपने को फिलहाल तो नहीं है, इजंट इट. अगर मैं अनिलिन लेता हूँ, इजंट इट, अनिलिन एंड अमीन में डिफरेंस क्या, अनिलिन इज एरोमेटिक, अमीन ये एलिफेटिक है, ओके. तो अगर ये लेता हूँ तो मेरे को अरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा. सो वी टेक दैट, we take that and we react this with nitrous acid, ठीक है. लेकिन nitrous acid is actually unstable. nitrous acid का फॉर्मूला मैं तुमको बताता हूँ. ये होता है HONO, ये होता है nitrous acid, ठीक है. दैट इज़ हाउ द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो, ओके. ये बेंट स्ट्रक्चर होता है इनफैक्ट, बट इट्स नॉट लीनियर, ध्यान में रखना, ये अपने को आगे देखना पड़ता है. सो ये बेंट स्ट्रक्चर होता है HONO. इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं HNO2. समझ में आया क्या, HNO2 दैट इज़ योर नाइट्रस एसिड. लेकिन इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर इज, या दैट इज़ योर नाइट्रस एसिड, बट इज़ वेरी अनस्टेबल. इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इन सीतु इसको बनाना पड़ता है. इन सीतु बोले तो जब रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन के फ्लास्क में ही इसको जनरेट करना है. मतलब ये तुम पहले से बना के नहीं रख सकते, इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दूसरे फ्लास्क में. जिस फ्लास्क में तुम रिएक्शन कर रहे हो उसी फ्लास्क में इसको जनरेट करना पड़ता है नाइट्रस एसिड को, ठीक है. तो ये जो सोडियम नाइट्राइट और HCl ये लेते हैं अपन, और उनको जब रिएक्ट करते हैं तो व्हाट वी गेट इज नाइट्रस एसिड. समझ में आया क्या. सो सोडियम नाइट्राइट विच इज़ NaNO2 प्लस HCl, इससे अपन जनरेट करते हैं नाइट्रस एसिड, और ये नाइट्रस एसिड फिर बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, और अनिलिन को कन्वर्ट करता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में. समझ में आया कि ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर ये रिएक्शन हो रही है. इट्स नॉट एक्चुअली रिएक्टिंग विद द बेंजीन रिंग, ध्यान में रखना, या इट इज़ रिएक्टिंग विद द नाइट्रोजन,
alright, and what we get is a benzene diazonium salt. This is aromatic, therefore it is stable. ये समझ में आया क्या? क्लियर है? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ही होना चाहिए. अगर मान लो NHR है, ठीक है, या फिर NR2 है, तो फिर ये रिएक्शंस नहीं होते. ठीक है, यू नीड NH2 ग्रुप. NH2 ग्रुप मतलब प्राइमरी अनिलिन को ही ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा. तो देखो मैकेनिज्म क्या होता है. फिर एक बार अपना बेंजीन डायजोनियम बन गया, ठीक है, उसके बाद अपन इसके साथ क्या कर सकते हैं. सो ये जो ग्रुप है दैट इज अवर लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा. ओके, एंड व्हाट वी गेट इज अ अरिल कार्बोकटायन. ओके, दैट इज योर अरिल कार्बोकटायन. ओके, लिविंग ग्रुप इज N2. ध्यान में रखना N2 जो है दैट इज बेस्ट लिविंग ग्रुप. ठीक है, तो नाइट्रोजन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. ठीक है, ये जनरेट होता है, ये निकल जाता है एज अ गैस, एंड इट इज ऑल्सो इनर्ट, तो जिसकी वजह से रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. ओके, सो इट्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप. तो होता क्या है, लिविंग ग्रुप निकल गया, वी गेट अरिल कार्बोकटायन. अब अरिल कार्बोकटायन कैन रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल. देखो, दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन जहाँ पे यू आर रिएक्टिंग अ बेंजीन रिंग. इट्स नॉट एक्चुअली अ बेंजीन रिंग, बट न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड, इजंट इट. ये अभी इसके ऊपर अटैक करेगा या फिर अट्रैक्ट होगा उसके तरफ, एंड यू गेट अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. सो दिस इज बेसिकली वेयर यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द बेंजीन रिंग. ओके, जनरली पोलैरिटी जो होती है नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के ऊपर. इसीलिए अपन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे. यहाँ पे एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर. ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी बेंजीन रिंग की बिकॉज ऑफ दिस अरिल कार्बोकटायन थिंग. and that's why you get a very different sets of reaction now. तो यहाँ पे ओवरऑल जो है दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर जो मैं तुमको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट इट्स अ वेरी नाइस रिएक्शन और ये तुमको इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान में रखना है. सो वाई कैन एक्चुअली बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, ध्यान में रखना, वाई कैन बी वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप. या सो वी हैव दिस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, इजंट इट. और ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है एक बार ये जनरेट हो गया तो इसके साथ फिर मैं वी कैन डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ध्यान में रखना. ठीक है, इसको बनाते कैसा है, वी स्टार्ट विथ अनिलिन. ठीक है, और अनिलिन को फिर अपन क्या करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं विथ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, और इसेंशियली वी आर रिएक्टिंग इट विथ नाइट्रस एसिड. और इस रिएक्शन की वजह से अपने को मिलता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. अब ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को मैं मान लो कि CuCl के साथ रिएक्ट करता हूँ. ठीक है, CuCl के साथ रिएक्ट करता हूँ तो N2 के जगह आ जाएगा Cl. ओके, N2 के जगह क्या आ जाएगा, Cl. अगर CuBr के साथ रिएक्ट किया तो Br आ जाएगा. CuCN के साथ रिएक्ट किया, ओके, ये रिएक्शंस देखो. कॉपर सॉल्ट ले रहे हैं अपन, ClBr से ही है Cn, तो Cn मिल रहा है, Cn ग्रुप आ रहा है, मतलब क्लोरोबेंजीन बना दिया अपन ने, ब्रोमोबेंजीन बना दिया, साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राल, दिस इज बेंजोनाइट्राल. ठीक है, इस तरह के ग्रुप अपन ने बना दिए. ओके, ये 3 रिएक्शन कॉपर सॉल्ट के साथ है. इफ़ यू सी दिस हियर, आयोडीनेशन के लिए वी डोंट एक्चुअली यूज़ कॉपर सॉल्ट. ओके, वी यूज़ पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है अपने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलता है बेसिकली, लेकिन वी हैव एक्चुअली सीन दिस और वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस बेस्ड अपॉन व्हाट वी लर्नड. ओके, जब मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन तुमको इनऑर्गेनिक में मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बुक में रहेगा. ठीक है ना, ये अपने को एक जनरल कंक्लूजन अपने को ड्रॉ करने पड़ते हैं कि वाई वी आर यूजिंग पोटेशियम आयोडाइड. बट आई थिंक यू शुड प्रॉबली हैव एन आइडिया. रिमेंबर फजान्स रूल के हिसाब से अगर मैं CuI लेता हूँ तो ये इस तरह का कंपाउंड क्या रहेगा, कोवेलेंट, इजंट इट. कोवेलेंट रहेगा, कंप्लीटली कोवेलेंट रहेगा, और इसके वजह से इसकी रिएक्टिविटी नहीं होगी इसके साथ. ओके, दैट इज द रीजन वाई वी कैन नॉट यूज CuI, वी हैव टू यूज Ki. ठीक है,
In fact, you can also use KBr basically instead of CuBr, but I think copper salt के साथ ये reaction ज़्यादा अच्छे से होता है. That's why they are actually using it here. यहाँ पे copper salt के साथ reaction नहीं होता है. That's why they are using potassium salt. Okay, and then you get iodobenzene. Okay, next reaction तुम यहाँ पे देखो. अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करता हूँ HbF4 के साथ, ओके, HbF4 के साथ रिएक्ट करता हूँ, दैट इज बेसिकली अ सॉल्ट, इजंट इट. HbF4 के साथ रिएक्ट किया तो वी गेट फ्लोरोबेंजीन. मतलब यू कैन जस्ट लुक एट द वेरिएशंस हियर. यू कैन सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन एज वेल एज फ्लोरोबेंजीन. ओके, और CuCl लिया तो बेंजोनाइट्राइल भी तुम बना सकते हो. ओके, देखो 5 रिएक्शन यहाँ पे तुमको एक साथ याद हो रहे हैं. ओके, ये ध्यान में रखना है, रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट. HbF4 से अपन क्या कर रहे हैं, फ्लोरिनेशन करवा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, इसको अगर मैं वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करता हूँ तो वी गेट अल्कोहल. बेसिकली इन दिस केस वी गोना गेट द फिनॉल. या नेक्स्ट, H3PO2 के साथ रिएक्ट किया तो वी गेट हाइड्रोजन. ऑलराइट, मतलब बेंजीन वापस अपने मिल गया. ओके, वी गॉट बैक अवर बेंजीन. ओके, रिएजेंट क्या है, H3PO2. ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट. ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस. ये रिएक्शन मैं थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करके बताता हूँ. बेसिकली फिनॉल के साथ वी आर रिएक्टिंग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विथ फिनॉल. ठीक है, मैं इसको अलग से लिख के बताऊँगा बेसिकली. एंड व्हाट वी गेट इज अ अजो कंपाउंड. इसको अजो डाई भी बोलते हैं अपन. ठीक है, ये सारे रिएक्शंस एक एक करके भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट. बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अजो डाई. या अजो डाई इसलिए बोलते हैं इसको बिकॉज इट इज कलर्ड. ठीक है, इट इज कलर्ड, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज अजो डाई. ये जो बॉन्ड है, रिमेंबर अजो लिंक है ना, ये अजो लिंक है. ओके, एन डबल बॉन्ड जब भी आता है इसको अपन अजो बोलते हैं. बेसिकली इट्स अजो ग्रुप. और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन, या कैन सी दैट ये पूरा जो पोर्शन है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल दो इनमें से, बट द एंटायर पोर्शन इज बेसिकली कॉन्जुगेटेड, इजंट इट. ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डीलोकलाइज्ड है, और इतना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन रहने की वजह से दे एक्चुअली हैव कलर. फॉर एग्जांपल दिस एक्चुअली कंपाउंड है ना, दिस कंपाउंड एक्चुअली हैज़ येलो कलर. ओके, और अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर मैं ग्रुप चेंज करता हूँ तो द कलर विल चेंज टू समथिंग लाइक ऑरेंज और रेड और समथिंग लाइक दैट. समझ में? दे आर एक्चुअली यूज्ड इन मेकिंग डाइज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अजो डाइज, और दे आर सिंपली कॉल्ड एज अजो कंपाउंड. ठीक है, यू कैन सी दैट सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, so you are connecting this carbon, sorry, you're connecting nitrogen, yeah, with the para position of the phenol. ठीक है ना, फिनॉल का ये जो पैरा पोजिशन है यहाँ पे, मतलब इस बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, उसका जो नाइट्रोजन है दैट इज कनेक्टिंग टू द पैरा पोर्शन ऑफ द फिनॉल. ओके, पैरा पोजिशन ऑफ द फिनॉल. तो ये मैं तुमको अलग से लिख के दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से. स्टार्टिंग विद बेंजीन. ठीक है, we're gonna start with benzene and we're gonna do some reactions. ठीक है, डाईब्रोमोबेंजीन मेरे को बनाना है, बट ये ब्रोमीन कैसे मेटा पोजिशन पे है. ओके, हाउ डू यू डू दैट? या और इवन मे बी ट्राईब्रोमोबेंजीन एट मेटा पोजिशन. 3 ब्रोमीन्स है एट मेटा पोजिशन. नाउ इज इट पॉसिबल? नो. एज सुन एज आई डू ब्रोमिनेशन क्या होगा, ब्रोमीन मिलेगा. नेक्स्ट रिएक्शन करूँगा, नेक्स्ट ब्रोमिनेशन करूँगा, सो दैट इज गोइंग टू बी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नॉट एट मेटा पोजिशन. बराबर है. सो टेक्निकली देखा जाए तो दिस शुड बी इम्पॉसिबल टू सिंथेसाइज. लेकिन जो डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शंस है उसको अपन यूज़ करके इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं. देखो ये पूरा जो मैकेनिज्म है तुमको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस द रिएक्शंस. ठीक है, इस तरह की जो सिंथेसिस होते हैं जिससे अपने को काफ़ी सारे रिएक्शंस किस तरह से कर रहे हैं वो पता चलते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट द रिएक्शंस, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. किस ऑर्डर में तुम क्या कर रहे हो. ओके, सो व्हाट विल डू हियर,
इज वी नीड मेटा पोजीशन, बराबर है। और मेटा पोजीशन पे लाने के लिए वी नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इजंट इट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है? NO2। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो नाइट्रेशन करना पड़ेगा, समझ में है ना? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेंगे, ये हो गया अपना मेटा ग्रुप ला लिया अपने, मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ला लिया। और अब अपन ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है। सो Br2 FeBr3, ओके। नाउ ऑब्वियसली विल जस्ट हैव टू डू इट ट्वाइस, ओके, ट्वाइस करेंगे अपन, एंड वी कैन डू इट ट्वाइस बिकॉज NO2 इज सच अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कि मैंने 2 बार इसको कर लिया, तो वी गेट दिस 2 पोजिशंस एट दैट, ठीक है। अब अगर तुमको समझ में आ गया हो, इट शुड बी वेरी इजी नाउ, वी नीड टू गेट Br ग्रुप एट दैट पोजीशन। अगर वैसा हो जाता है तो वी गॉट आवर फाइनल प्रोडक्ट, समझ में है ना? Br ग्रुप अगर मैं NO2 के जगह ले लेता हूँ तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट ही बन गया। सो हाउ डू यू गेट Br ग्रुप एट दैट पोजीशन? ओके, द आंसर इज डाइजोटाइजेशन। डू यू रिमेंबर? CuBr के साथ डाइजोनियम सॉल्ट को अगर मैं CuBr के साथ रिएक्ट करूँगा तो वहाँ पे उसी पोजीशन पे Br आता है, ओके। सो हाउ डू आई मेक अ डाइजोनियम सॉल्ट फ्रॉम NO2? वेल, you can make it from here by like this. सबसे पहले तो ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसको तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा इनटू NH2 ग्रुप, बराबर है, क्योंकि डाइजोनियम अपन अनिलीन के साथ बनाते हैं। तो अपन ये आसानी से कर सकते हैं बाय FeHCl और SnHCl, ओके। रिमेंबर, ये रिएजेंट अपन इसके पहले भी यूज़ किया, FeHCl एंड SnHCl, ये यूज़ करेंगे अपन टू रिड्यूस NO2 ग्रुप इनटू NH2 ग्रुप। तो ये रिडक्शन हो जाएगा NH2 Br, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन, यूज अ डिफरेंट कलर यहाँ पे, ओके। अब अपन डाइजोनियम करेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट क्रिएट करने के लिए, डाइजोटाइजेशन के लिए, द रिएजेंट कौन सा है? NaNO2HCl। कभी कभी HONO ऐसा भी लिखा जाता है बेसिकली, जस्ट रिमेंबर दोनों का मतलब एक ही है, ओके। यू आर NaNO2HCl का मतलब क्या हो रहा है कि यू आर एक्चुअली जनरेटिंग HONO, नाइट्रस एसिड जनरेट कर रहे हो। सो वी गेट दैट N2Cl, ठीक है, एंड दिस इज Br एंड दिस इज Br, राइट। और अब ये जो डाइजोनियम ग्रुप है, ठीक है, उसकी जगह मेरे को Br लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? CuBr के साथ रिएक्ट करूँगा, वी गॉट अवर फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आया क्या? यू कैन सी नंबर ऑफ स्टेप्स ऑब्वियसली बढ़ गए अपने, ओके। वी हैव टू डू इट इन अ सीरीज ऑफ वेज, बट इट्स वेरी नाइस वेज ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोडक्ट जो तुम अदरवाइज नहीं बना सकते। डायरेक्ट मेथड से तुम इसको नहीं बना सकते बिकॉज दीज आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग and you cannot directly make it, you need these at meta position, ठीक है। उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन वाला रिएक्शन अपन यूज़ कर रहे हैं। ये समझ में आ गया क्या मेथड? इसमें कोई डाउट है? देखो, बुक में अलग अलग मेथड्स तुमको दिए रहेंगे, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स जो तुम बना सकते हो। ये मेथड से तुम करके देखो। बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको सारे रिएक्शंस पता चले या सारे टाइप के कंपाउंड बनाना है, बट यू विल गेट अ प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दिस रिएक्शंस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फिनॉल्स। फिनॉल्स जो है बेसिकली इसमें नथिंग इज़ न्यू, समझ में। यहाँ पे जो रिएक्शंस है, कुछ रिएक्शंस दे आर बेसिकली डिफरेंट या न्यू रिएक्शंस, बट मोस्टली जो रिएक्शंस है इसमें जो अपन देखेंगे दे आर वेरी सिमिलर रिएक्शन जो अभी तक अपन ने देखे हुए, ठीक है। सो इट्स नॉट एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, इसको तुम इसी का पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। देयर आर सर्टन रिएक्शंस दैट आर एक्चुअली न्यू और दैट आर डिफरेंट, वही रिएक्शंस अपने फोकस रहेगा बेसिकली उन्हीं रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड। क्या फिनॉल्स, इनको अपन अल्कोहल के जैसा क्लासीफाई नहीं कर सकते, ओके। दे आर नॉट अल्कोहल, ध्यान में रखना, ऑल्दो दे हैव OH ग्रुप, राइट। जैसे फिनॉल्स आर ArOH एंड
जो अल्कोहल होता है वो आर ओ एच, देयर इज अ डिफरेंस हियर, राइट. बेंजीन रिंग रहने की वजह से कि दे डोंट बिहेव लाइक अ अल्कोहल, या सो फिनॉल्स आर वेरी डिफरेंट. यहाँ पे फिनॉल जो होते हैं दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स देमसेल्फ. अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है. इनका पीके जो होता है दैट इज़ अबाउट 10 to 12. अल्कोहल जो होता है उनका पीके होता है अबाउट 17 पकड़ लो, ठीक है. और तुमको मैंने लास्ट इसमें बताया था पीके ज़्यादा तो एसिडिटी कम. तो अल्कोहल का पीके ज़्यादा है तो अल्कोहल हो गया लेस एसिडिक देन फिनॉल. एंड देखो 10 से 12 आप बोल रहे पीके, इसका मतलब 11 के आसपास पकड़ लो तुम. सो फिनॉल्स आर सिग्निफिकेंटली मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, ठीक है. वो इसलिए क्योंकि फिनॉल जो है वो हाइड्रोजन देने के बाद बनाता है फिनॉक्साइड आयन. और ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. समझ में आया क्या? दिस इज रेजोनेंस stabilized, okay, and that is the reason why this is stable, that is the reason why this will form, that is the reason why we can say phenols are acidic, okay. तो ये है देखो फिनॉल का, फिनॉल हाइड्रोजन दे दिया, ओके, अपना फिनॉक्साइड आयन बन रहा है और उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है फिनॉक्साइड आयन के. सो ये जो फिनॉक्साइड आयन है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दैट इज द रीजन व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक. अब जो अल्कोहल होता है वो बनाता है अल्कोक्साइड आयन, इजंट इट. और ये जो अल्कोक्साइड आयन है दैट इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता, इजंट इट. दैट्स व्हाई दिस इज लेस स्टेबल, दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक. समझ में? जो अनायन जो बनता है इफ दैट अनायन इज स्टेबल, इसका मतलब जो करस्पॉन्डिंग उसका कॉन्जुगेट एसिड है दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, इजंट इट. That's the reason why. So ये समझ में आ गया क्या? Okay, resonance stabilization of phenoxide is the reason why phenols are acidic. जो acidity है phenols की वो समझनी पड़ती है basically अपने को that will be affected by substituents that is present on the group. Okay. In general ध्यान में रखना कि what we're saying is कि there is a phenol, ठीक है, एंड देन देर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग. और ये जो ग्रुप है वो डिसाइड करेगा कि ये जो एसिडिटी है फिनॉल की दैट इज एक्चुअली मोर और लेस दैन अनसब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ठीक है. रेगुलर जो फिनॉल है उससे इसकी एसिडिटी कम है या ज़्यादा है ये अपने को कंपेयर करना पड़ता है, ओके. सो इन जनरल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है, ओके, मतलब ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, ओके, तो ये डिक्रीज़ करता है एसिडिटी को और पीके क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ करेगा. समझ में आया क्या? एसिडिटी डिक्रीज़ तो पीके इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है, मान लो इफ दिस ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ओके, ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़. एंड इसका मतलब पीके विल डिक्रीज़. समझ में आया क्या? तो ध्यान में रखना इन केस ऑफ फिनॉल्स, राइट, electron withdrawing group increases acidity, electron withdrawing group decreases acidity, okay. ये तुमको ध्यान में रखना है. इसका एविडेंस अपने को यहाँ से मिलता है, ठीक है. ये फिनॉल है एंड ये है साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल, ओके. दिस इज फिनॉल एंड दिस इज साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल. और मैं अगर कंपेयर करता हूँ देखो फिनॉल का pKa कम है, मतलब फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है. रेगुलर अल्कोहल, ये साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल इस सेकेंडरी अल्कोहल है ना, इसका पीके इज अबाउट 16 या 16.5 होता है, अपन इसको राउंड अप भी कर रहे हैं. अब फिनॉल में क्या बोला था मैंने? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाता हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एसिडिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगाता हो तो एसिडिटी वो डिक्रीज होती है, ओके. अब एसिडिटी इंक्रीज हो रही है मतलब पीके क्या होगा? डिक्रीज होगा. और एसिडिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो पीके ये इंक्रीज होगा. इतना तुम ध्यान में रखो. दो चीज़ें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस पीके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस पीके, ठीक है. तो यहाँ पे अपन OCH3 ग्रुप लगा रहे हैं एट पैरा पोजिशन, ठीक है. OCH3 ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो पीके क्या होना चाहिए? इंक्रीज. हो रहा है इंक्रीज,
है ना, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है बेसिकली. ओके, इफ़ यू लुक एट हियर Cl ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. रिमेंबर, हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग येट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पीके क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. या ये है कीटोन ग्रुप. कीटोन ग्रुप इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना, मॉडरेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. मॉडरेट है और ये वीक है, इजंट इट. तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है तो ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, है ना. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिटी बढ़ रही है, पीके ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है. ओके, NO2 ग्रुप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इजंट इट. तो एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, पीके और ज़्यादा डिक्रीज होगा. ठीक है. इफ़ यू लुक एट हियर, 2 NO2 ग्रुप है, पीके और ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप है, देखो पीके कितना डिक्रीज हो गया, 0.3. ओके, दिस इज वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, वेरी स्ट्रांगली एसिडिक. ओके, ये जो कंपाउंड है ये है ट्राइनाइट्रोफिनॉल. इसको कॉमन नेम दिया है पिक्रिक एसिड. ये किसी, मेरे ख्याल से कोई बाय प्रोडक्ट है ऑफ सम मेटाबॉलिक रिएक्शन जो अपने बॉडी में होता है, उसका कोई बाय प्रोडक्ट है. देर इज़ सम यूज टू इट, आई डोंट रिमेंबर व्हाट द यूज इज़, बट इसका नाम दिया है पिक्रिक एसिड. इट्स अ येलो कलर्ड और येलोइश कलर्ड सॉलिड होता है ये बेसिकली. ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को अपन क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड. ओके, इट्स वेरी स्ट्रांगली एसिडिक. तो क्लियरली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, पीके डिक्रीज हो रहा है. ओके, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज होगी, पीके बढ़ेगा. ओके, यहाँ पे दूसरा और इफेक्ट तुमको दिखता है कि जैसे पैरा ग्रुप है और यहाँ पे मेटा ग्रुप है, इजंट इट. पैरा ग्रुप पे ज़्यादा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू मेटा. ओके, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, रिमेंबर ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहाँ से कर रहा है, ऑब्वियसली इट इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन से पोजीशन से करता है, ऑर्थो एंड पैरा. समझ में आ रहा है. और यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ये कहाँ से कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा. समझ में आया, इजंट इट. अब इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है उसके ही ऑर्थो पैरा पोजीशन से ज़्यादा होगा, मेटा पोजीशन से तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा ये. ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा है. यहाँ पे वैसा नहीं है, इजंट इट. या तो दैट्स वाई दिस इज एक्चुअली लेस एसिडिक दैन ऑर्थो और पैरा आइसोमर. ठीक है, ऑर्थो और पैरा आइसोमर जो रहेगा नाइट्रोफिनॉल का वो ज़्यादा एसिडिक रहेगा एज कम्पेयर टू मेटा नाइट्रोफिनॉल. इज दिस क्लियर. ओके, ऑर्थो और पैरा पोजीशन जनरली ज़्यादा ग्रेटर इफेक्ट दिखाते हैं एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन, इजंट इट. क्योंकि डोनेटिंग इफेक्ट एज वेल एज विड्रॉइंग इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे ही मिलता है अपने को, दैट इज़ द रीज़न वाई. ओके, यहाँ पे देखो ऑर्थो, और ये तो कोई काम का नहीं है एक्चुअली, इट्स फाइन कि तुमको दिख रहा है कि ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, मिथॉक्सी बिलो तो OCH3 ग्रुप है. ओके, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे तुमको नहीं मिल रहा है इफेक्ट, लेकिन पैरा पोजीशन पे तुमको डोनेटिंग इफेक्ट मिल रहा है ज़्यादा, एंड यू गेट डिक्रीज इन एसिडिटी. पीके इंक्रीज हो रहा है, पीके था फिनॉल का पीके इज 10 से ज़्यादा हो रहा है, तो एसिडिटी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी होता है बट मे नॉट बी दैट मच. समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है. सो इट्स प्रॉबली दैट वी वी नॉट एबल टू नोटिस इट, बट इंक्रीज तो होता है पीके. क्लोरो ग्रुप लगा रहे हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, विड्रॉइंग है. ठीक है, तो ऑर्थो पे ज़्यादा इफेक्ट मिल रहा है, पैरा पे कम मिल रहा है विड्रॉइंग इफेक्ट. ठीक है, इफ़ यू कंपेयर नाइट्रो है ऑर्थो पैरा एंड मेटा, एंड दिस इज क्लियरली अगेन विजिबल कि नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो पोजीशन इज 7.2, पैरा पोजीशन 7 एंड मेटा पोजीशन आ रहा है तुम्हारा 8.4. ओके, ये एग्जैक्ट वैल्यूज है बेसिकली, दैट्स वाई दे आर मोर एक्यूरेट. ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हाट यू सी इज दैट ऑर्थो एंड पैरा इज मोर एसिडिक देन मेटा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे विड्रॉइंग इफेक्ट ज़्यादा है, इसीलिए ऑर्थो और पैरा ज़्यादा एसिडिक रहेंगे. ठीक है,
प्रिपरेशन देख लो फिनॉल्स का, फिनॉल्स को अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो अपने को देखना है। इंडस्ट्रियली दो देर आर टू मेथड जिससे अपन फिनॉल बनाते हैं। ये पहला मेथड है बेसिकली, ओके, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड इन अ सेंस, बट जैसे इट्स अ वेरी क्रूड मेथड ऑफ मेकिंग फिनॉल. I don't know if it is still used nowadays, but this is one of the classical method of making phenol. हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं बेसिकली, और फिर उसको एक्यूअस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो, एक्यूअस सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन OH से होता है बेसिकली। ऑब्वियसली अल्कलाइन कंडीशन रहने की वजह से तुमको पहले तो O- मिलेगा, फिर एसिडिफाई कर लो तो तुमको फिनॉल मिलेगा। ओके, सो वेरी सिंपल मेथड एक्चुअली, दैट्स इट। क्लोरीन की जगह OH आ रहा है। लेकिन जब लोगों ने ये रिएक्शन इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है, तो ये अजीब रिएक्शन लगा। अजीब इसलिए क्योंकि यू आर सब्सटीट्यूटिंग क्लोरीन विथ OH माइनस, so you are actually doing nucleophilic substitution. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और हमको मालूम है बेंजीन रिंग के ऊपर आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं होता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, इजंट इट? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। एंड दे वर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बेंजीन रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया और पता चला कि इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है दैट इन्वॉल्व्स व्हाट इज़ कॉल्ड एज बेंजाइन। समझ में आया क्या? इट इन्वॉल्व्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ बेंजाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ तुमको, बट एग्जैक्टली कैसे होता है ये होता है। दिस इज बेसिकली एन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, फॉलोड बाय सब्सटीट्यूशन। तो हो क्या रहा है, ये जो OH माइनस है इट एक्चुअली रिमूव्स द हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन, और इसके इलेक्ट्रॉन इधर गिरते हैं एंड देन द क्लोरीन एक्चुअली लीव्स, and as a result of that you actually get what is called as benzene, ठीक है। तो देखो ये जो है बेसिकली आई कैन ड्रॉ इट स्लाइटली डिफरेंटली कि OH H यहाँ का दिखाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ का H निकल गया, ऐसे दिखा रहा हूँ। सो यू हैव दिस थिंग एंड दैट, तो यहाँ पे देर इज़ एक्चुअली अ ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया क्या? ये पोजीशन पे देर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, देन यू हैव अ डबल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड, इस तरह से। Okay, this is actually very unstable, okay, highly unstable. In fact किसी ने इसको देखा नहीं है, मतलब we have no spectroscopic evidence of benzene, okay, as far as I know. लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है ये इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव किया गया है, ओके, डूइंग सम आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिससे अपने को पता चला कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, ओके, that can only be explained if you have a benzene. Okay, let me explain what that actually means. Okay, मान लो कि ये जो कार्बन है that is actually C14, ठीक है, या C13 ले लिया मैंने। ये जो कार्बन है that is एक ही कार्बन लिया है C13 का, ठीक है। नाउ जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या यही है, यही C13 वाला कार्बन है? दिखता तो ऐसी है ना। लेकिन जब इन्होंने देखा रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें दो तरह के प्रोडक्ट मिले। उनको क्या दिखा कि देयर इज दिस C13 यहाँ पे है, और दूसरे इसमें दिखा कि C13 यहाँ पे है। समझ में आया क्या? ऑलराइट, ऑब्वियसली व्हाट इज हैपनिंग इज एक बार सब्सटीट्यूशन जो है वो इस कार्बन के ऊपर हो रहा है, एक बार सब्सटीट्यूशन इस कार्बन के ऊपर हो रहा है। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन यू हैव एन इंटरमीडिएट लाइक दिस, इजंट इट? तो अब जब OH माइनस आएगा सब्सटीट्यूशन के लिए तो वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, एंड यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ओनली वन ऑफ दिस इज एक्चुअली C13। सो मान लो कि ये C13 है तो तुमको ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। समझ में? तो इस तरह से प्रूव किया गया है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज बेसिकली प्रिपेयरिंग फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से फिनॉल अपन बना रहा है,
ओके, इट इज़ अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूनॉल. समझ में आया? सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड दिस इज एक्सलेंट प्रोसेस. एक्सलेंट प्रोसेस है, ध्यान में रखना. इट्स अ वेरी गुड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन एक्चुअली. ठीक है, मेथड को बोलते हैं अपन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड. ओके, सो क्यूमीन बनाते हैं. क्यूमीन क्या है? आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसको अपन बोलते हैं क्यूमीन. उसको रिएक्ट करते हैं विथ एयर. अब क्यूमीन को विथ एयर जब रिएक्ट करते हैं अपन, क्यूमीन को जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एयर जो है, ये जो CH बॉन्ड है उसमें इंसर्ट होता है एंड वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. समझ में आया ना? वी टेक क्यूमीन और क्यूमीन से क्या बना दिया? हाइड्रोपेरोक्साइड बना दिया उसका विथ एयर. ठीक है, और ये अब रीअरेंज होता है, ये डिकम्पोज होता है. दिस इज नथिंग बट अ पेरोक्साइड. हाइड्रोक्साइड लिखा है क्या मैंने? क्यूमीन, दिस इज एक्चुअली क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. ठीक है ना, मैं बाद में चेंजेस करूँगा इसके. दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और ये रीअरेंज होता है. ये पोर्शन एक अलग निकल जाएगा जिससे बनेगा तुम्हारा कीटोन. ठीक है, और ये पोर्शन अलग निकल जाएगा जिससे बनेगा तुम्हारा फिनॉल. इज दिस अंडरस्टूड? ओके, यू स्टार्ट विथ क्यूमीन, उसको एयर के साथ रिएक्ट किया, यू गेट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इस तरह से रीअरेंज होता है, यू गेट फिनॉल एंड एसीटोन. ये दोनों प्रोडक्ट इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजंट इट? फिनॉल भी इंपॉर्टेंट है और एसीटोन भी इंपॉर्टेंट है. और ये दोनों को तुम बना रहे हो सिंपली हाइड्रोकार्बन से, क्यूमीन से. ओके, विच इज़ चीप और इससे तुमको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इजंट इट? दैट्स व्हाई दिस इज़ अ वेरी एक्सलेंट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल, क्योंकि साइड में तुमको एसीटोन भी मिल रहा है जिसका एडिशनल वैल्यू है. ओके, क्यूमीन को बनाने का तरीका है बेसिकली कि यू यूज़ फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन रिएक्शन. ओके, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन दो तरीके से किया. एक तो अपन ने पहले देखा था, अपन ने बेसिकली सो यू टुक बेंजीन. ठीक है, और इसको अपन रिएक्ट करते हैं विथ समथिंग लाइक CH3 CHCl CH3 AlCl3. ठीक है ना, तो तुमको क्या मिलेगा? आइसोप्रोपिल बेंजीन मिलेगा, इजंट इट? यहाँ पे तुम आइसोप्रोपिल क्लोराइड से शुरुआत कर रहे हो तो भी आइसोप्रोपिल बेंजीन ही मिलेगा. अगर तुम N प्रोपिल क्लोराइड से शुरुआत करते तो भी तुमको यही मिलता, बिकॉज रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बोकेटायन, इजंट इट? कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर सेकेंडरी पे ही आना है और सेकेंडरी से तुमको यही मिलना है. ओके, मतलब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज दिस. यहाँ पे तुम्हारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज नथिंग बट दिस, इजंट इट? ये अपना कार्बोकेटायन बन रहा है. ओके, कार्बोकेटायन तो मैं यहाँ से भी बना सकता. आई टेक दिस प्रोपाइन, उसको मैंने फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो मेरे को क्या मिलेगा? कार्बोकेटायन ही मिलेगा. और ये कार्बोकेटायन विच इज़ अवर इलेक्ट्रोफाइल नाउ गोज एंड डज द सब्सटीट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग और यहाँ पे भी तुमको आइसोप्रोपिल बेंजीन मिल रहा है. ओके, सो यू कैन सी हाउ वी सिंथेसाइज आइसोप्रोपिल बेंजीन. रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल देख रहे हैं अपन. बेसिकली फिनॉल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव. वाई? बिकॉज OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए फिनॉल्स रिएक्टिव होते हैं. यू कैन ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से. यू कैन सी दैट जो OH ग्रुप है, जो ऑक्सीजन है, दैट इज एक्चुअली डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन और इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है, तो पहला रिएक्शन अपन देख रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल. ठीक है, तो हैलोजिनेशन यहाँ पे जो कर रहे हैं अपन बेसिकली इसकी कंडीशन देख लो. ब्रोमीन इन वाटर या क्लोरीन इन वाटर, ये कंडीशन में अपन हैलोजिनेशन कर रहे हैं. ओके, क्या हम यहाँ पे लुइस एसिड यूज़ कर रहे हैं? नहीं, नो लुइस एसिड रिक्वायर्ड. वाई? क्यों नहीं लगेगा अपने को लुइस एसिड की ज़रूरत क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप. बराबर है, OH इज़ अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसलिए लुइस एसिड की अपने को ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट सिंपली नीड पोलर कंडीशन, इसलिए के लिए वाटर यूज़ कर रहे हैं और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. ओके, अब इस कंडीशन में भी इवन विदाउट द लुइस एसिड यू कैन सी ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिल रहा है मेरे को. सिमिलरली वी गेट ट्राई क्लोरोफिनॉल.
ट्राई सब्सटीट्यूशन हो रहा है, मोनो सब्सटीट्यूशन नहीं। समझ में, इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है OH ग्रुप। ओके, हमको ये रिएक्शन को क्या करना है, स्लो डाउन करना है, स्लो डाउन, इजंट इट? सो व्हाई इज दिस रिएक्शन फास्ट? बिकॉज देर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। याद है क्या तुमको? पोलर सॉल्वेंट अगर लेते हैं तो कार्बोकैटायन रैपिडली फॉर्म होता है, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, इजंट इट? जो इंटरमीडिएट बनेगा aryl cation, they are going to be formed faster in polar medium. मतलब दिस वाटर इज द इशू, द रीजन वाई इट इज़ फास्ट और अपने को ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। वी नीड टू स्लो डाउन द रिएक्शन, इसके लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, सो इफ यू यूज कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एंड वी गेट मोनो सब्सटीट्यूशन। ओके, ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल अपने को मिलेगा। समझ में आना? OH group is strongly activating as well as ortho para directing, and ये अपने को एविडेंस यहाँ पे दोनों एविडेंस मिल रहे हैं। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग क्योंकि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, स्लो डाउन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ रहा है, CS2 यूज़ करना पड़ रहा है एज अ सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट, और तब जाके अपने को मोनो सब्स्टिट्यूशन मिलता है। प्रोडक्ट इज ऑर्थो एंड पैरा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन, सिंपल सी रिएक्शन है, फिनॉल है ना, उसके साथ रिएक्ट करें, ऑर्थो पैरा अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज स्टिल गोइंग टू बी फास्टर एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ OH ग्रुप। ठीक है ना, बेंजीन, सिंपल बेंजीन रिंग से रेट जो रहेगा इसका फास्ट रहेगा। सल्फोनेशन भी अपन वैसे ही करते हैं, या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, वी गेट सल्फोनिक एसिड। अगेन ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यू सी द रिएक्शंस, सिंपल रिएक्शंस है ये, रिएक्शंस अपन ने देखे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वेरी इजी to just go over these reactions. Next reaction is Riemann-Timon reaction. ये new reaction है. This is something we have not studied earlier. Okay? Riemann-Timon reaction. इसमें अपने को ऑर्थो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे अपने को अल्डेहाइड ग्रुप मिलेगा। इसको अपन फॉर्मिल ग्रुप बोलते हैं ना, अल्डेहाइड ग्रुप को, isn't it? ये इसका प्रीफिक्स भी है फॉर्मिल, अल्डेहाइड का। तो हम बोल रहे हैं ऑर्थो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे तुमको अल्डेहाइड ग्रुप मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। ठीक है ना, इट्स अ इंफॉर्मेशन बेसिकली, नॉट इवन अ कॉन्सेप्ट, इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके, यहाँ पे तुमको पैरा नहीं मिल रहा है, जनरली अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो पैरा मिलता है, लेकिन रिमर-टिमन रिएक्शन में अपने को ऑर्थो पे ही सब्सटीट्यूशन मिलता है। ओके, सो यहाँ पे वी रिएक्ट फिनॉल, ये अपना फिनॉल है, इसको अपन रिएक्ट करते हैं विद CHCl3 एंड KOH। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH। एंड यू शुड रिमेंबर कि जब भी हम ये यूज़ करते हैं वी गेट कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट। सो यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बीन इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट। ठीक है, और कार्बीन की रिएक्शन क्या होती है, सिग्मा एंड पाई इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, और यही रिएक्शन यहाँ पे भी हो रही है। मैं तुमको प्रोडक्ट, मतलब इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो बता देता हूँ, बट दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस मैकेनिज्म। पूरा मैकेनिज्म तुमको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू रिमेंबर व्हाट दिस रिएक्शन इज़ एंड रिमेंबर दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट जो मिल रहा है तुमको स्टार्टिंग विथ फिनॉल एंड व्हाट यू गेट इज़ अल्फा और ऑर्थो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट। ओके, ऑर्थो पोजीशन पे यू गेट अल्डेहाइड ग्रुप। ठीक है, इसको अपन IPAC नाम देंगे, बेंजाल्डेहाइड का ही सब्सटीट्यूएंट है, इसलिए 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेहाइड। ठीक है, इट गोज वाया द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखो। अच्छा, ऑलराइट, ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि CHCl3 प्लस KOH ये तुमको देगा CCl2, isn't it? ये CCl2 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा CHCl2। समझ में है ना, CCl2 इंसर्ट हो गया C और H के बीच में, सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, इंसर्शन। ठीक है, ये सब कुछ याद नहीं भी रखा तो भी चलेगा, दैट इज़ फाइन। ये जो नेक्स्ट स्टेप है दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है तुम्हारा KOH का ग्रुप। ठीक है, और तुमको मालूम है RX, ओके, या फिर RCl अगर लेता हूँ, मान लो RCl प्लस OH माइनस।
सब्सटीट्यूशन होता है, यू गेट ROH। यहाँ पे भी तो है ना RX, लेकिन 2X है, इसलिए 2OH सब्सटीट्यूट हो जाएंगे एंड व्हाट यू गेट इज दिस। ठीक है, ये एक्चुअली O माइनस रहेगा बिकॉज अल्कलाइन कंडीशन में ना, अल्कलाइन कंडीशन है इसलिए O माइनस ही रहेगा एंड व्हाट यू गेट इज दिस। ये अपन मिल रहा है जेमिनल डायोल। जेमिनल डायल स्टेबल होते हैं क्या? नहीं, isn't it? Geminal dials are not stable. They immediately decompose or dehydrate to give you aldehyde, and that is your product. अब obviously इसका acidification कर देंगे अपन and we got that, isn't it? Ortho hydroxy benzaldehyde. Clear है क्या? So that is the reaction mechanism for Rimmer-Timon reaction. सबसे पहले ध्यान में रखना, it's a very important reaction. Why? Well, you can make up any excuse. You can say, oh, the name is funny. It's a funny name, Rimmer-Timon. Just fast में बोल के देखो, funny लगा, Rimmer-Timon, है ना? It's a reaction that is very important. You get a very specific product. Okay, ortho वाला ही product मिलता है. You start with phenol और ऑर्थो पोजीशन पे अल्डेहाइड ग्रुप लगता है. ये तुम्हारा है Rimmer-Timon रिएक्शन. ओके, इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है दैट इज़ अ कार्बिन. ये तुमको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए व्हेनेवर यू यूज़ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज़ एक्चुअली अ कोलबेज रिएक्शन. ठीक है, नाउ कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफरेंट एंड कोलबेज रिएक्शन इज डिफरेंट. समझ में आएगा? कोलबेज रिएक्शन जो होता है दैट इज डिफरेंट. या तो ये है कोलबेज रिएक्शन. या यहाँ पे अपने को फिर से ऑर्थो वाला ही सब्सटीट्यूशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पे अपने को मिलता है कार्बोक्सिल ग्रुप. Rimmer-Timon रिएक्शन में अल्डेहाइड ग्रुप मिल रहा है. कोलबे रिएक्शन फिनॉल के साथ अगर करते हैं अपन तो अपने को कार्बोक्सिल ग्रुप मिलता है एट ऑर्थो पोजीशन. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ठीक है, सो वी स्टार्ट विथ फिनॉल और फिनॉल को मैं रिएक्ट करता हूँ विथ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लुईस एसिड, दिस इज अ बेस. ठीक है ना, तो ये रिएक्शन होता है बेसिकली, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अटैक करते हैं एंड यू गेट दिस. ओके, और फिर एसिडिफाई कर लो तो यू गेट दिस इज सैलिसिलेट एंड इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड. स्पेलिंग सैलिसिलिक एसिड, समझ में आना? दिस इज सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड का एसिटिलेशन अपन करते आगे करेंगे बेसिकली, मैं तुमको दिखा दूंगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सैलिसिलिक एसिड का एसिटिलेशन किया तो अपने को मिलता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड विच इज़ नथिंग बट एस्पिरिन. एस्पिरिन मालूम है ना? एस्पिरिन इज़ एक्चुअली अ वंडर ड्रग. ज़बरदस्त ड्रग है. थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स है इसके, बट साइड इफ़ेक्ट्स आर ऑल्सो माइल्ड एंड इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल. ठीक है, अपन इसको सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, इसके लिए तो यूज़ करते ही करते हैं. बट एस्पिरिन इज़ ऑल्सो कार्डियो प्रोटेक्टिव, हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है. तो स्मॉल डोज में जब दिया जाता है ना हार्ट पेशेंट्स को, एस्पिरिन दिया जाता है. ठीक है, देयर आर मल्टीपल यूज टू इट बेसिकली, बट इट इज़ अ वेरी नाइस ड्रग. ठीक है, एस्पिरिन बहुत सालों से अपन यूज़ कर रहे हैं एस्पिरिन. समझ में? सो एस्पिरिन बनाने का ये तरीका है बेसिकली फ्रॉम फिनॉल. ओके, सो हम क्या करेंगे, फिनॉल उसको CO2 के साथ यूज़ करिए, सैलिसिलेट मिल रहा है अपने को, एंड देन वी रिएक्ट दैट वी सिंपली एसिडिफाइड, वी गेट सैलिसिलिक एसिड एंड देन इसका एसिटिलेशन करते हैं तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड. ओके, सो दैट इज कोलबेज रिएक्शन. ओके, 2 रिएक्शन अपने बाकी है अभी. One is Friedel-Crafts acylation reaction of phenol. This is something we have already studied. ठीक है, so phenol ले लिया, एसिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. AlCl3 दिख गया, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होगा एंड व्हाट यू गेट इज दिस. ठीक है, ऑर्थो पैरा आइसोमर मिलेगा बेसिकली, व्हाटएवर इज जो भी नाम है इसके, ऑर्थो पैरा आइसोमर मिल रहा है. ठीक है ना, ये अपन ने ऑलरेडी देखा है Friedel-Crafts एसिलेशन रिएक्शन. इसको अपन बोलते हैं C एसिलेशन. ओके, अब C एसिलेशन कब होगा, जब देर इज़ अ AlCl3 लुईस एसिड है तो कार्बन जो है बेंजीन रिंग का उसका एसिलेशन होगा. ठीक है, अगर मैं
AlCl3 यूज़ नहीं कर रहा, लुईस एसिड यूज़ नहीं कर रहा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर एसिलेशन नहीं होगा, एसिलेशन होगा ऑक्सीजन का, ऑफ फिनॉल। तो ये जो ऑक्सीजन है उसका एसिलेशन होगा, एंड दिस कैन बी एक्चुअली डन बाय एसिल क्लोराइड और बाय अनहाइड्राइड, ठीक है ना। एसिल क्लोराइड या अनहाइड्राइड दोनों यूज़ करेंगे अपन। दिस इज़ अ लिविंग ग्रुप, ओके, ये निकल जाएंगे। और ये जो पोर्शन है पर्पल वाला, ये ऑक्सीजन के ऊपर आके चिपक जाएगा, यू गेट अरोमेटिक एस्टर, ठीक है। दिस इज ओ एसिलेशन। जैसे अपन ने एन एसिलेशन देखा था अनिलिन के केस में, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का एसिलेशन हो रहा है इन अब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। समझ में आया ना। सो लुईस एसिड catalyst is not used, therefore the reaction does not happen on the benzene ring, it happens on the oxygen. समझ में आ गया? Okay, all you have to do is to remove that. So this minus this, तो यहाँ ये केस में माइनस HCl हो जाएगा, यहाँ पे this माइनस H, ये हो जाएगा CH3COH, ठीक है, ये माइनस हो गया यहाँ से। सो जो बचा है that is your product. Okay, this is O acylation. ये उसी का एग्जाम्पल है बेसिकली। यू टेक अ फिनॉल एंड प्रोपियोनिल क्लोराइड, Cl और H को निकाल दो, बाकी का जोड़ दो, you get vinyl propionate. Okay, and this is the last reaction for today, that is called as Fries rearrangement. Fries rearrangement, this is very similar to जो रिएक्शन अभी अपन ने देखा उसके जैसा ही रिएक्शन है। अब we have seen O acylated product, अभी अपन ने देखा कैसा बनाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन की तरह ही बनाते, सिर्फ लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज नहीं करते। दैट इज द रिएक्शन, इजंट इट। इस तरह का रिएक्शन अपन देख रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन था इसमें अरोमेटिक एस्टर बनाया, बेसिकली ओ एसिलेशन कर रहे हैं फिनॉल का। ओके, अब जो ओ एसिलेटेड प्रोडक्ट है उसको मैंने AlCl3 के साथ रिएक्ट कर दिया, लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मूव होता है एट ऑर्थो and para position, and so you get ortho product and you get para product and ortho product. जो para product होता है that is kinetic, मतलब at low temperature, ठीक है। और जो ortho product होता है that is at higher temperature, लिखा ही है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ high temperature। इसको अपन बोल रहे हैं, देखो high temperature, इसको अपन बोल रहे हैं thermodynamic product, ठीक है। high temperature लेते हैं तो this becomes the major product, लो टेम्परेचर लेते हैं तो दिस बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ऑल वी हैव टू डू इज टू टेक दिस एंड रिएक्ट इट विथ लुईस एसिड। ओके, AlCl3, BF3, SnCl4, कोई भी लुईस एसिड ले लो, उसके साथ हीट करो, सो यू गेट दिस, एंड डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर यू गेट ऑर्थो मेजर या पैरा मेजर, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। Alright, so again reaction mechanism दिया हुआ है, you can just go over it. यहाँ पे ACl cation as a intermediate बन रहा है, okay, which is similar to that, and then मतलब फ्रीडल क्लास एसिलेशन जो था ना उसमें भी यही इंटरमीडिएट था, और फिर इसके ऊपर ये रिएक्ट करता है, यू गेट ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। ओके, सो हाई टेम्परेचर पे देखो ऑर्थो मिल रहा है, रूम टेम्परेचर लो टेम्परेचर है उस पर अपने को पैरा मिल रहा है। सो ऑर्थो इज थर्मोडाइनमिक एंड पैरा इज काइनेटिक। ओके, अब ये जो रिएक्शन है देखो किस तरह से हो रहा है। फिनॉल OH ग्रुप, CH3 COCl AlCl3, ठीक है। व्हाट डू वी गेट? COCH3 बराबर है प्लस पैरा आइसोमर। ओके, ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन है। या नाउ यू रिएक्ट this with this and no Lewis acid catalyst, तो क्या होगा? okay, O acylation होगा, isn't it? OCOCH3, ऑक्सीजन का एसिलेशन हुआ। अब अगर मैं लुईस एसिड कैटलिस्ट इसमें डाल देता हूँ AlCl3, तो मेरे को ऑर्थो प्लस पैरा आइसोमर मिलेगा फिर से। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंगल स्टेप पे कर सकता हूँ डायरेक्ट फ्रीडल क्लास एसिलेशन, या फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट से कर सकता हूँ। समझ में आया क्या? दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द सेम रिएक्शन। इट्स जस्ट इंटरेस्टिंग कि ये जब करते हैं अपन, या फ्राइज रीअरेंजमेंट जब करते हैं, तो वी गेट अ कंट्रोल ओवर द रिएक्शन, इजंट इट? या हाई टेम्परेचर पे अपने को ऑर्थो मिलेगा, लो टेम्परेचर पे अपने को पैरा एज ए मेजर मिलेगा। सो वी गेट स्लाइट कंट्रोल ओवर द रिएक्शन। दैट इज द रीजन व्हाई फ्राइज रीअरेंजमेंट इज
इम्पॉर्टेंट. ओके, सो यहाँ पे अपना ये जो अरोमेटिक केमिस्ट्री है वो पार्ट हो जाता है ख़त्म. ओके, अरोमेटिक कंपाउंड्स ख़त्म हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि अरोमेटिक सारे कंपाउंड्स ही ख़त्म हो गए. हमने एक बेसिक प्रिंसिपल्स देख लिए अरोमेटिक के, एंड सेम प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू वेरियस अदर ग्रुप्स ऑल्सो. फिनॉल थोड़ा सा सेपरेट है इसमें, स्पेशल है एक्चुअली फिनॉल, बट देर आर अरिल हैलाइड्स है. ओके, aromatic aldehydes, aromatic ketones, aromatic carboxylic acids, so various different things, but basically there is no difference in reactivity. Okay, same type of reaction है, सिर्फ अपने को डायरेक्टिंग इफेक्ट मिलता है जो अपन ने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, कुछ जो रिएक्शंस है जब अपन पढ़ेंगे, सो व्हेन वी गो टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, वहाँ पे फिर से अपने को थोड़ा थोड़ा अपने को अरोमेटिक केमिस्ट्री देखने को मिलता है. बस मोस्ट ऑफ दिस इज ऑलरेडी बीन कवर्ड. ठीक है ना, अरोमेटिक केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पोर्शन इज़ कवर्ड. थोड़ा बहुत जो पोर्शन है वो आते रहेगा, सो उसमें से अपने को रिवीजन मिलते रहेगा. ठीक है, बट दैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ अरोमेटिक कंपाउंड्स. इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे अपना अरोमेटिक केमिस्ट्री ख़त्म होता है. वी गोना स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. इफ़ नॉट देन यू गाइस कैन लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.